नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के एरा में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से विद्यार्थियों में कई दिनों से 4-5 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, नासाज थी। लेकिन अब तबीयत ठीक है तो फिर से वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। और वादे के मुताबिक पिछली क्लास हमारी राजस्थान के आधुनिक इतिहास के शेखावटी किसान आंदोलन की थी और आज हमारी क्लास रहेगी राजस्थान कला संस्कृति की, जिसमें हम संत और संप्रदाय पढ़ रहे हैं। सीरीज हमारी चल रही है, जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो जानते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी पे पोस्ट नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब कम्युनिटी पे पोस्ट आना शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। अब वादे के मुताबिक आज हमारी राजस्थानी कला और संस्कृति क्लास है, जिसमें संत और संप्रदाय पढ़ रहे हैं, जिसमें निर्गुण भक्ति को अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती, जिसमें हमने जम्बो जी, जसनाथ जी, है ना, लालदास जी, राम स्नेह संप्रदाय, इनके बारे में चर्चा कर ली। अब छोटे छोटे संप्रदाय बचे जिनके बारे में चर्चा करेंगे और निर्गुण भक्ति को खत्म करके सद्गुण भक्ति शुरू करेंगे। उसके बाद ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों, संत और संप्रदाय। और आज का जो संत रहेंगे, सबसे पहले संत रहेंगे संत पीपा। कौन रहेगा? संत पीपा। सबसे पहले आज जो संत है संत पीपा। आज हम संत पीपा, संत धन्ना, नवल संप्रदाय, इनके बारे में चर्चा करेंगे। छोटे छोटे संप्रदाय ज्यादा बड़े नहीं। तो संत पीपा, संत पीपा। इन्होंने पीपा पंथ की स्थापना की। पहला, इनका मूल नाम क्या है? संत पीपा का मूल नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह खींची। गागरी, चलो आगे बताएंगे इसको। प्रताप सिंह खींची इनका मूल नाम था। इनका जन्म कहां हुआ? इनका जन्म हुआ गागरेन दुर्ग में। कहां हुआ? गागरेन दुर्ग में। गागरेन दुर्ग का है झालावाड़ में, आहू और काली सिंध नदी किनारे पे स्थित है। दोनों नदियां जहां मिलती हैं वहां पे गागरेन दुर्ग स्थित है। और गागरेन दुर्ग में हुआ, अर्थात दुर्ग में हुआ, अर्थात ये राजा, आप ने अगर मिडाइवल राजस्थान पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि प्रताप खींची वंश का गागरेन में, झालावाड़ में खींची राजवंश का राज था। तो गागरेन दुर्ग में इनका जन्म होता है, झालावाड़ में। कहाँ है गागरेन दुर्ग? झालावाड़ में। झालावाड़ में। वंश कौन सा है? खींची वंश। खींची वंश के चौहान वंश के खींची, चौहान वंशी है लेकिन खींची कहलाए वो। ठीक है। इनके पिता का नाम था, पिता क्या नाम था? कड़वा राव। और माता थी लक्ष्मीवती। माता कौन थी? लक्ष्मीवती। लक्ष्मीवती। ये इनके बारे में मूल चर्चाएं। मूल नाम इनका प्रताप सिंह था। संत पीपा जी का नाम मूल नाम प्रताप सिंह था। जन्म इनका गागरेन दुर्ग में हुआ, झालावाड़ में हुआ। चौहान वंश के खींची थे। पिता कड़वा राव और माता लक्ष्मीवती थे। ये इनके मूल नाम थे। इनके क्या है, किताबों में, कई किताबों में आपको 29, कई किताबों में 20, इनके रानी आती है 20-29। उसमें से एक रानी का जिक्र इन्होंने किया है, इनकी कई सभी किताबों में रानी का जिक्र है। उसका नाम है सीता देवी। क्या नाम है दोस्तों? सीता देवी। हुआ हैंग हुआ। क्या नाम है? सीता देवी। रानी का नाम क्या है दोस्तों? सीता देवी। इनकी एक रानी थी, उसका नाम था सीता देवी। सीता देवी के कहने पे इन्होंने क्या करा? राजपाट छोड़ दिया। सीता देवी ने कहा कि आपकी इतनी सारी शादियां हो गई हैं, ये सब कर लिया है, तो आप जाओ और भगवान की भक्ति में ध्यान लगाओ, है ना, लोगों को जागरूक करो। तो सीता देवी से प्रेरणा लेकर इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और अपना राजपाट सीता देवी से प्रेरणा ली। प्रेरणा किस लिए? सीता देवी कौन थी? इनकी रानी थी। राजपाट छोड़ दिया और अपने चचेरे भाई मूलराज को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? मूलराज को। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संत पीपा या प्रताप सिंह खींची ने अपना राजपाट, सन्यासी बनने से पहले, संत बनने से पहले अपना राजपाट किसे सौंपा? तो किसे सौंपा? मूलराज को। किसे सौंपा? मूलराज को सौंपा। ये कौन थे? इनके चचेरे भाई थे। इनके चचेरे भाई थे, चचेरे कल्याण राव के पुत्र थे। इनके चाचा कल्याण राव थे, उनके पुत्र थे, ये चचेरे भाई थे।
तो संत पीपा ने अपना राजपाट किसे सौंपा? मूलराज को सौंप दिया। और कहां चले गए ये दोस्तों? ये चले गए, पीपा जी चले गए। पीपा जी कहां चले गए? बनारस। कहां गए? पीपा जी चले गए बनारस। बनारस चले गए। कहां गए? बनारस गए। बनारस में इन्होंने शिक्षा ली किससे? रामानंद जी से। रामानंद जी बहुत महत्वपूर्ण है, 3-4 संतों को उन्होंने शिक्षा दी है। रामानंद जी तो गुरु कौन हो गए? रामानंद जी। ये क्या हो गए? इनके गुरु हो गए। गुरु कौन हो गए? रामानंद जी हो गए। तो जन्म इनका झालावाड़ गागरी किले में होता है। पिता का नाम कड़वा राव, माता का नाम लक्ष्मी देवी है। कौन सा वंश है? चौहान वंश है। मूल नाम इनका प्रताप सिंह था। सीता देवी है जो इनकी पत्नी थी, 29 या 20 पत्नियों में से एक थी सीता देवी। उनके कहने पर इन्होंने सब त्याग दिया और अपने चचेरे भाई भोजराज को, क्या नाम है? भोजराज, मूलराज नहीं, माफ करना, भोजराज को, भोजराज को इन्होंने अपना राजपाट सौंप के ये बनारस चले गए। बनारस में वहां पे गुरु मिले रामानंद जी। इनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त। अब शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये घूमते रहे, लोगों में जागरूकता फैलाते रहे, आडंबरों से दूर रहने को कहा, उपदेश देते रहे। ये सब करते करते ये आ गए राजस्थान में। वापस बनारस से कहाँ आ गए? राजस्थान में आ गए। क्योंकि धरती तो इनकी राजस्थान थी। राजस्थान में कहाँ आए? बाड़मेर में। कहाँ आए राजस्थान में? कहाँ आए? बाड़मेर। बाड़मेर में आए। बाड़मेर में भी कहाँ है दोस्तों? एक गांव है बाड़मेर में, समदड़ी गांव। समदड़ी गांव में आ गए। कहाँ आ गए? समदड़ी गांव में आ गए। यहाँ समदड़ी गांव में आगे क्या करने लगे? समदड़ी गांव में पहुंचे और यहाँ पे अपने पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए क्या किया दोस्तों? इन्होंने दर्जी का कार्य, सिलाई का कार्य किया, दर्जी का कार्य किया। दर्जी का कार्य किया और उपदेश देते रहे। उपदेश देने की वजह से, दर्जी का कार्य करने की वजह से दर्जी समुदाय के क्या कहलाते हैं? आराध्य देव। ये दर्जी समुदाय के किसके हैं दोस्तों? दर्जी समुदाय के। तो टेलर होते हैं, दर्जी समुदाय। दर्जी समुदाय क्या है? आराध्य देव। तो निम्न में से दर्जी समुदाय का संबंध किस संत से है? संत पीपा से, संत जम्बो जी से, संत जसनाथ जी से या लालदास जी से? तो किससे? संत पीपा जी से, है ना। दर्जी समुदाय के इन्होंने आराध्य देव बनाए। और समदड़ी ग्राम, जो ये ग्राम में बाड़मेर का जो समदड़ी ग्राम है, यहाँ पे इनके प्रमुख पीठ है, प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर समदड़ी गांव। इस समदड़ी गांव जो कि बाड़मेर में स्थित है, ये क्या है? प्रमुख पीठ है इसकी। किसकी? दर्जी समुदाय की। संत पीपा जी की प्रमुख पीठ है, पीपा पंथ वालों की प्रमुख पीठ। तो पीपा पंथ की प्रमुख पीठ क्या है? समदड़ी गांव में। ये समदड़ी गांव कहां पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर में पड़ता है। समदड़ी गांव का संबंध किस समुदाय से? दर्जी समुदाय से। समदड़ी गांव का संबंध कौन से संत से? संत पीपा से। ठीक है। दर्जी समुदाय की क्या आराध्य देव की प्रमुख पीठ कहाँ है? कुछ नाम नहीं देगा, संत पीपा नहीं देगा, लेकिन आपको ये कह देगा दर्जी समुदाय के आराध्य देव की प्रमुख पीठ कहाँ है। तो कहाँ है? बाड़मेर में है। और गांव पूछे तो समदड़ी गांव में। ठीक है दोस्तों, ये इनकी बात रही। इस समदड़ी गांव में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को यहां पे प्रमुख पीठ पे हर साल चैत्र शुक्ल, चैत्र का महीना है, पक्ष है, शुक्ल दिन है, पूर्णिमा, यहां क्या लगता है? मेला लगता है। यहां क्या लगेगा दोस्तों? मेला लगेगा। तो प्रमुख पीठ कहां हो गई? समदड़ी गांव बाड़मेर में हो गई। इनके दो अन्य मंदिर भी हैं। इनके दो अन्य मंदिर भी है। पहला मंदिर तो है गागरेन में। अन्य मंदिर यहां लिख लो, अन्य मंदिर। गागरेन कहां है? झालावाड़ में। और दूसरा है मसूरिया में। मसूरिया कहां पड़ता है? जोधपुर में।
तो इनके राजस्थान में अन्य मंदिरों में जो प्रमुख है, गागरिन का गागरिन में है मंदिर जो झालावाड़ में स्थित है, और मसूरिया का है जोधपुर में स्थित है। और संदड़ी ग्राम बाड़मेर में इनका क्या है दोस्तों, मुख्य मंदिर है। अब मैंने आपको बताया कि गागरिन किले पे गागरिन में खींची वंश का राज था। अचलदास खींची वहां पे राज करते थे, उनके राज कवि थे शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन ने एक ग्रंथ लिखा, अचल शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन। इसने ग्रंथ लिखा अचलदास खींचरी वाचिनी का। अचल दास खींचरी वाचिनी, इन्होंने ग्रंथ लिखा शिवदास गार्डन अचलदास खींचरी वाचिनी का। इस ग्रंथ में इन्होंने बताया कि जो संत पीपा है ना, पीपा ने किसको पराजित किया, फिरोज शाह तुगलक को। किसको, फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया, और किसके लिए, गौरक्षा हेतु। तो संत पीपा ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया गौरक्षा को हेतु। इसकी जानकारी में कहां से मिलती है, अचलदास खींचरी वाचिनी नामक ग्रंथ से। और इस ग्रंथ को किसने लिखा, शिवदास गार्डन ने। शिवदास गार्डन कौन था, ये अचलदास खींची जो गागरिन किले पे या गागरिन दुर्ग पे जो राज करता था, अचलदास खींची के क्या थे, राजकवि थे। राजकवि थे, ये हमें इसका पता लगता है किससे, अचलदास खींची वाचिनी से हमें पता लगता है। अब संत पीपा जी के क्या है, ग्रंथों की बात कर लेते हैं। मुख्य ग्रंथ, पहला ग्रंथ चिंतामणि। यह एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपसे। चिंतामणि ग्रंथ का संबंध निम्न में से किस संत से, या चिंतामणि ग्रंथ का रचयिता कौन है, तो संत पीपा जी हैं। ठीक है। अब है दूसरा ग्रंथ जो सब कोई भी बता देगा, पीपा जी की वाणी, पीपा जी री वाणी। ठीक है। तीसरा ग्रंथ है सखिया। क्या ना ग्रंथ है दोस्तों, सखिया। ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, चिंतामणि और सखिया बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये दोनों ग्रंथ पूछे जा सकते हैं, है ना। पीपा पर्ची, पीपा ने लिखा। चिंतामणि और सखिया, क्योंकि इनमें पीपा जी का नाम नहीं आ रहा तो याद भी करना पड़ सकता है, और मुख्य महत्वपूर्ण भी। तो चिंतामणि किसने लिखा, पीपा जी ने लिखा। या चिंतामणि का संबंध या सखिया का संबंध किससे, संत पीपा जी से। किससे दोस्तों, संत पीपा जी से। अब पीपा जी यहाँ पे संदड़ी गांव में थे, यहाँ पे आ गए, लेकिन बाद में क्या अंतिम समय इन्होंने कहाँ गुजारा, अंतिम समय इन्होंने गुजारा दोस्तों टोडा रायसिंहपुरा में। अंतिम समय या समाधि कहाँ है इनकी, समाधि मान लो इनकी समाधि, पीपा जी की समाधि है टोडा रायसिंहपुरा। ये कहां पड़ता है, केकड़ी जिले में। क्योंकि अब जिला केकड़ी नया बन गया तो केकड़ी जिले में पड़ता है। पहले टॉप में आता था, लेकिन टोडा रायसिंहपुर अब कहां पड़ गया दोस्तों, केकड़ी जिले में पड़ गया। यहां पे एक गुफा है टोडा गुफा, उस गुफा को बोलते हैं टोडा गुफा। तो अंतिम समय कहां गुजारा इन्होंने, केकड़ी में, यहीं पे इनकी समाधि है। इनकी अन्य समाधि गागरिन गुफा भी गागरिन में भी है। छतरी, पीपा जी की छतरी कहां है, गागरिन में। गागरिन दुर्ग में है, जहां पे इनके चरणों की पूजा की जाती है। जहां गागरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मुस्लिम संत पढ़ेंगे तो वहां पे गागरिन का जिक्र आएगा। ठीक है। तो गागरिन में यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, चरणों की पूजा की जाती है। तो ये हो गया हमारे संत पीपा जी, कंप्लीट हो गए। अगला हम पढ़ेंगे संत धन्ना जी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, संत धन्ना जी। बाद में हम इनको एक साथ नोट्स के माध्यम से समझ लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बहुत बड़े नहीं है, तो इनको ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब पढ़ेंगे संत धन्ना जी। क्या पढ़ेंगे हम, संत धन्ना जी। चलिए अब पढ़ेंगे हम धन्ना जी।
धन्ना जी। धन्ना जी का जन्म, सन धन्ना जी, जन्म कहाँ हुआ इनका? जिला है टोंक और गांव है धुवन गांव। सबसे ज्यादा पूछे जाना कोई धन्ना जी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, धुवन गांव। धुवन गांव का संबंध किस संत से है? धन्ना जी से। धुवन गांव का संबंध किस संत से है? धन्ना जी से। और इनका जन्म कहाँ हुआ? जाट परिवार। जाट परिवार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा संत जाट परिवार से संबंधित रखता है। हालांकि उसमें आंसर जसनाथ जी गया था, बट धन्ना जी भी जाट परिवार से संबंधित, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते। तो धुवन गांव कौन है? धुवन गांव का संबंध किससे? धन्ना जी से। टोंक जिले में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। धन्ना जी को राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? संत धन्ना जी को कहा जाता है। संत धन्ना जी को कहा जाता है। गुरु, ये भी कहा गया बनारस, इन्होंने बनारस गए और अपना गुरु किसे बनाया? इनका गुरु कौन था? इनका गुरु रामानंद जी था और उन्हीं से शिक्षा ली इन्होंने। गुरु कौन है? रामानंद जी। शिक्षा किससे ली? रामानंद जी से। वहीं बनारस जाके इन्होंने शिक्षा ली। लेकिन मजे की बात यह दोस्तों, इन्होंने कोई संप्रदाय की स्थापना नहीं करी। इन्होंने किसी भी संप्रदाय की स्थापना नहीं करी। इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धन्ना जी ने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं करी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। निम्न में से कौन सा संत है जिसने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं करी? 4 संत दे देगा, उनमें से एक कौन सा होगा? संत धन्ना जी होगा। तो बोलना धन्ना जी ने किसी भी पंथ तथा सांप्रदाय की स्थापना नहीं की, है ना। बस इनकी धूनी थी, धूनी पे लोग आते हैं, ठीक है। इन्होंने किसी भी संत या किसी भी सांप्रदाय की स्थापना नहीं की। इनका प्रमुख पीठ, प्रमुख स्थान कौन सा है इनका? धुवन गांव। कहां है धुवन गांव? टोंक में। टोंक में स्थित है। यहां पे सबसे ज्यादा लोग कहां से आते हैं? पंजाब से आते हैं। पंजाब से सबसे ज्यादा, यानी पंजाबी लोग इनके ज्यादा मानने वाले, पंजाब से अनुयायी आते हैं। या भक्त लोग सबसे ज्यादा कौन है? पंजाबी होते हैं इनके। राजस्थान में कहां स्थित है? राजस्थान में कहां फेमस है? बीकानेर में। बीकानेर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहां प्रसिद्ध है? बीकानेर में प्रसिद्ध है, ठीक है। सर्वाधिक बीकानेर में प्रसिद्ध है। जो सिख समुदाय है, उनके 5वें जो सिख गुरु हुए, उनका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव। अर्जुन देव जी ने, सिख समुदाय के 5 गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में, जो जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में, धन्ना जी के बारे में बताया। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में अर्जुन देव जी ने चर्चा की किसके बारे में? संत धन्ना जी के बारे में। इसीलिए पंजाबी लोग इनके सबसे ज्यादा अनुयायी है, क्योंकि इसका जिक्र कहां गया है? गुरु गोबिंद सिंह ग्रंथ में किया गया। गुरु गोबिंद सिंह ग्रंथ में किया गया। किसके द्वारा किया गया? अर्जुन देव जी। ये कौन थे? सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। उन्होंने संत धन्ना जी का जिक्र कहां किया गया है? संत धन्ना जी के उपदेश कहां बताए गए हैं? इनका जो ग्रंथ है गुरु गोविंद सिंह ग्रंथ में बताए गए। इसलिए पंजाबी लोग इनके सबसे ज्यादा अनुयायी है। अब इनके ग्रंथ, संत धन्ना जी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन कौन से? तो संत धन्ना जी की आरती पहला ग्रंथ है, धन्ना जी की आरती।
पहला ग्रंथ है धन्ना जी की आरती और दूसरा ग्रंथ है धन्ना जी की पर्ची। हालांकि आप बता लोगे, लेकिन आरती और पर्ची का ध्यान रखना बस। धन्ना जी की आरती, धन्ना जी की पर्ची क्या है इनके ग्रंथ। ये हो गया धन्ना जी। धन्ना जी के बारे में क्या पढ़ा? जन्म कहाँ हुआ? टोंक के धुवन गांव में हुआ। धुवन का गांव का संबंध किसका है? धन्ना जी से। इनकी प्रमुख स्थान भी यही है। धार्मिक आंदोलन का जनक कहा जाता है राजस्थान में। बनारस गए, रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त की, अर्थात गुरु कौन है? रामानंद जी है। धन्ना जी ने कोई पंथी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इनका प्रमुख स्थान टोंक में, धुवन गांव में। राजस्थान में सबसे ज्यादा बीकानेर में प्रसिद्ध है, जबकि इनके अनुयायी सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? पंजाब से आते हैं। ठीक है, सिख गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु गोविंद सिंह ग्रंथ में धन्ना जी के बारे में बताया या उनके उपदेशों के बारे में वहाँ चर्चा की है, इसलिए पंजाबी लोग इनके सबसे ज्यादा अनुयायी हैं। इनके जो ग्रंथ है धन्ना जी की आरती, धन्ना जी की पर्ची। धन्ना जी ने एक बार भगवान को हठ पूर्वक भगवान को भोजन कराने की प्रयास भी किया हुआ। चलिए, तो बात की बात है। अगला संप्रदाय पढ़ेंगे नवल संप्रदाय। कौन सा पढ़ेंगे? नवल संप्रदाय। बहुत छोटे छोटे संप्रदाय हैं, बड़ी बात नहीं। अब है नवल संप्रदाय। कौन सा? नवल संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना किसने की? नवलदास जी ने। बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े नहीं है स्थापना, नवलदास जी ने। स्थापना किसने की दोस्तों? नवलदास जी ने। इस नवलदास जी का जन्म कहां हुआ? नागौर में। जन्म कहां हुआ इनका? जिला कौन सा है? नागौर। और गांव कौन सा? हरसोला गांव। नागौर के हरसोला गांव में। नवल संप्रदाय स्थापना नवलदास जी ने की। जन्म कहां हुआ? नागौर। और नागौर का भी गांव कौन सा है? हरसोला गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? हरसोला गांव में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में। यही क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। प्रमुख पीठ कहाँ है? मंदिर कहाँ है इनका? जोधपुर में। सब निर्गुण के पढ़ रहे हैं अपन, निर्गुण वाले, जोधपुर में। और नवल दास जी का ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? एक ग्रंथ है इन्होंने लिखा जिसमें इनकी उपदेश संग्रहित है। उस ग्रंथ का नाम क्या? उस ग्रंथ का नाम है नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव। बस इतनी सी चर्चा के, बस इसके बारे में इतनी चर्चा करनी। इस ग्रंथ में क्या उपदेश है इनके? तो नवल संप्रदाय के बारे में क्या पढ़ा? संत नवलदास जी ने नवल संप्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म नागौर के हरसोल गांव में हुआ। प्रमुख पीठ का है जोधपुर में। तो ग्रंथ कौन सा है? नवलेश्वर अनुभव वाणी, जहां पर इनमें क्या है? उपदेश इनमें संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, ये एक संप्रदाय हो गया अपना। अब अगला संप्रदाय पढ़ेंगे अपन। अगला संप्रदाय अलखिया संप्रदाय। कौन सा है? अलखिया। इस संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत लालगिरी जी ने। स्थापना संत लालगिरी जी द्वारा। संत का नाम क्या है? लालगिरी जी। इन संत का जन्म कहां हुआ? चूरू जिले में। अब इनका जन्म देख लेते हैं। इस संत का जन्म कहां हुआ? चूरू जिले में। चूरू जिले में। चूरू जिले कौन से गांव में है? सुलखिया गांव। कौन से गांव में हुआ दोस्तों? सुलखिया गांव में। अलखिया संप्रदाय जिसकी स्थापना लालगिरी जी ने करी, जन्म चूरू में हुआ और सुलखिया गांव में हुआ। और इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर। प्रमुख पीठ कहां है दोस्तों? बीकानेर में।
प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। जयपुर गलताजी में भी इनका मंदिर है, पर इनकी अच्छा, इन लालगिरी जी समाधि समाधि कहाँ है? जयपुर के गलता तीर्थ में समाधि। अगर इनकी बात करें, इनकी समाधि की बात करें, समाधि कहाँ है इनकी? जयपुर। कहाँ? गलता तीर्थ। जो गलता जी हैं वह इनकी समाधि है। अब इनके ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ, दो प्रमुख ग्रंथ हैं इस संप्रदाय के, दो ग्रंथ हैं जो प्रमुख हैं, उनके पर चर्चा कर लेते हैं। ग्रंथ एक है कुंडलियां, कुंडलिया ग्रंथ है। एक है अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश। कौन सा है? अलख स्तुति प्रकाश। तो अलख्य संप्रदाय के बारे में क्या पढ़ा? इस संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी द्वारा की गई, जिनका जन्म चुरू के सुलखिया ग्राम में हुआ। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या है? बीकानेर में। और गलताजी में क्या है? लालगिरी जी की समाधि है। प्रमुख ग्रंथ कौन से? कुंडलियां और अखल स्तुति प्रकाश, अखल स्तुति प्रकाश। उसके बाद है दोस्तों गूदर संप्रदाय, बस आज का लास्ट संप्रदाय। उसके बाद बाकी के संप्रदाय एक एक क्लास बड़ी हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं। फिर है गूदर संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गूदर संप्रदाय। इसमें एक ही चीज याद रखनी है, कहां पे है गूदर संप्रदाय। छोटे छोटे संप्रदाय दोस्तों, मैंने कहा था ना, बड़े बड़े हो गए, छोटे छोटे बचे हुए। इसकी स्थापना किसने की? संत दास जी ने। स्थापना किसने की? संत दास जी ने। प्रमुख पीठ कहां है इनकी? प्रमुख पीठ, गूदर संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा। पहले भीलवाड़ा बोला जाता था, लेकिन अब शाहपुरा में, शाहपुरा जिला बन गया शाहपुरा। शाहपुरा में गद्दी दांतड़ा, यहां पे तो प्रमुख पीठ गद्दी दांतड़ा या शाहपुरा में स्थित है। बस इतना सा। गूदर संप्रदाय के बारे में दो चीज याद रखनी है, स्थापना संत दास जी द्वारा की गई और प्रमुख पीठ शाहपुरा में। पहले भीलवाड़ा था, लेकिन अब शाहपुरा जिला बन गया, तो शाहपुरा में जो भीलवाड़ा के पास में। और गद्दी दांतड़ा गांव कौन सा? गद्दी दांतड़ा नाम का गांव। उसके बाद एक और संप्रदाय पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय लास्ट का, आज का लास्ट संप्रदाय, परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय की स्थापना संत प्राणनाथ जी ने। स्थापना किसने करी? संत प्राणनाथ जी ने। संत प्राण स्थापना किसने करी दोस्तों? संत प्राणनाथ जी ने की। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जयपुर में स्थित है। जयपुर आदर्श नगर। तो राजा पार्क के पास पड़ता है आदर्श नगर, जयपुर में स्थित। प्रमुख पीठ कहाँ है? जयपुर में स्थित है। और अगर भारत में बात करें, पूरे भारत में इस परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ये राजस्थान में, भारत में प्रमुख पीठ की बात करें तो एमपी में स्थित है। भारत में प्रमुख पीठ कहां स्थित है दोस्तों? पन्ना। एमपी में एक जगह पन्ना, कहां स्थित है? एमपी में। राजस्थान में प्रमुख पीठ पूछे परनामी संप्रदाय की तो जयपुर में, और भारत में पूछे तो कहां है? एमपी में पन्ना नाम की जगह। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है कुंजलम स्वरूपम। प्रमुख ग्रंथ कुंजलम स्वरूपम। तो आज परनामी संप्रदाय,
संत प्राणनाथ जी ने की प्रमुख पीठ जयपुर आदर्श नगर में स्थित है। भारत में प्रमुख पीठ पूछे तो पन्ना एमपी में स्थित है। और प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कुंजलम स्वरूप। थोड़ा सा हम इनसे नोट्स के माध्यम से समझ लेते हैं, देख लेते हैं नोट्स में भी हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, सबसे पहले संत पीपा जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संत पीपा जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जन्म झालावाड़ के गागरेन में हुआ। पिता कड़वा राव, माता लक्ष्मीवती। चौहान वंश के खींची थे। क्या थे? चौहान वंश के खींची थे। ठीक है, मूल नाम प्रताप सिंह था। अपनी रानी सीता देवी के कहने पर, रानियां कितनी थी? 20 या 29। हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी अपनी रानी सीता देवी के प्रेरणा लेकर उन्होंने अपना राज अपने चचेरे भाई भोजराज, किसको सौंपा दोस्तों? भोजराज को सौंपकर बनारस चले गए। वहां किससे शिक्षा ली? रामानंद से शिक्षा ली। इन्होंने ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। ठीक है, इनको राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रथम संत कहा जाता है। ठीक है, रामानंद जी से शिक्षा की प्राप्ति के बाद बाड़मेर के कहाँ आगे? समदड़ी गांव में आगे। कहाँ आगे? बाड़मेर के समदड़ी गांव में सिलाई का कार्य करने लगे। और दर्जी समुदाय के लोग इन्हें क्या मानते? अपना आराध्य देव मानते। पीपा जी का मुख्य मंदिर भी बाड़मेर के समदड़ी गांव में स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। अन्य मंदिर क्या है? मसूरिया। मसूरिया क्या है? जोधपुर में। और गागरीन जो कि झालावाड़ में स्थित है। शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचल दास खीचरी वाचिना के अनुसार पीपा जी ने फिरोज शाह तुगलक को गौरक्षा हेतु पराजित किया। ठीक है, ये भी आ गया समझ में। उसके बाद है संत पीपा जी ग्रंथ है। पीपा जी की वाणी ठीक है, लेकिन सखियां सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और चिंतामणि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसका याद रखिएगा। इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में से मिलते हैं बिल्कुल। पीपा जी ने अपना अंतिम समय केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह में बिताया। यहाँ पर पीपा गुफा स्थित है। अन्य गुफा कहाँ है? गागरेन में। ठीक है, इनकी छतरी गागरेन दुर्ग झालावाड़ में। यहाँ पर इनके चरण चिन्ह की पूजा होती है। ये हो गए हमारे पीपा जी। उसके बाद हमारे संत धन्ना जी। धन्ना जी का जन्म टोंक जिले के धुमन गांव में हुआ। कहाँ हुआ? धुमन गांव में हुआ। कहाँ का कौन सा जिला है? टोंक। धन्ना जी का जन्म किस परिवार में हुआ? जाट परिवार में। याद रखने की बात है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है? संत धन्ना जी को जाता है। बनारस जाके किससे शिक्षा ली? रामानंद जी से। धन्ना जी ने कोई पंथ स्टार्ट नहीं किया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धन्ना जी ने कोई पंथ स्टार्ट नहीं किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका प्रमुख स्थान धुमन गांव टोंक है, जहां पर सर्वाधिक भक्त पंजाब से आते हैं। पंजाब से क्यों आते हैं? क्योंकि इनके पांच सिख गुरु थे अर्जुन देव जी, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है उसमें धन्ना जी का उल्लेख किया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी का उल्लेख हो गया तो पंजाबी लोगों का ज्यादा अन्वय होना बनता है। राजस्थान में धन्ना जी सर्वाधिक कहाँ प्रसिद्ध है? बीकानेर में। धन्ना जी के ग्रंथ कौन से? धन्ना जी की आरती और धन्ना जी की पर्ची के मुख्य ग्रंथ है। इन्होंने भगवान की मूर्ति को भोजन भी करवाया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नवल संप्रदाय। संत नवलदास जी ने नवल संप्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म नागौर के हरसोल गांव में हुआ। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। ग्रंथ कौन सा लिखा है इन्होंने? नर नवलेश्वर अनुभव वाणी। देखिए कहाँ स्थित है प्रमुख पीठ? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, किसने की इसकी स्थापना? नवलदास जी द्वारा की गई। जन्म कहाँ हुआ? नागौर के हरसोल गांव में हुआ। और अनुभव वाणी इनका प्रमुख ग्रंथ है। फिर अलखिया संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना संत लालगिरी द्वारा की गई। कब की गई? 10वीं शताब्दी में। जन्म कहाँ हुआ? चूरू के जिले में। कहाँ? सुलखिया गांव में हुआ। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। जयपुर गलता में इनकी समाधि है। किनकी? लालगिरी जी की समाधि है। अन्य ग्रंथ इनका अखल स्तुति प्रकाश और कुंडलियां। अखल स्तुति प्रकाश और कुंडलिया प्रमुख ग्रंथ कौन से? अखल स्तुति प्रकाश और कुंडलिया। ये हो गया अखिलीय संप्रदाय। पूर्व संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना संत दास जी द्वारा की गई। प्रमुख पीठ का है? शाहपुरा। पहले भीलवाड़ा में थे, लेकिन अब शाहपुरा में आता है, दादरा स्थित है। प्रणामी संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना संत प्राणनाथ जी द्वारा की गई। प्राणनाथ जी गुरु कौन थे? निजानंद जी से। ठीक है, राजस्थान में संप्रदाय की प्रमुख पीठ का है? जयपुर के आदर्श नगर में। लेकिन भारत में प्रमुख पीठ का है इसकी? पन्ना एमपी में स्थित है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा? कुजलम स्वरूपम। अब ये निरंजनी संप्रदाय बचा है। 2-4 संप्रदाय और बचे जिनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। आप क्वेश्चन करते थे। ये जो संप्रदाय हमने पढ़े इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, परंतु हमारे कोर्स में एक एक क्वेश्चन मायने रखता है तो आ जाते हैं। कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो आप एग्जाम के पुराने पेपर देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन मिल सकता है।
फिर भी दोस्तों हमारा पढ़ना बहुत आवश्यक था, जिसलिए हमने पढ़ा, और अगले 1 या 2 क्लास में हमारे निर्गुण संप्रदाय कंप्लीट कर लेंगे, उसमें सद्गुण संप्रदाय पे सद्गुण भक्ति पे हम चर्चा करें। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डालता हूँ, उन पे उनका आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि नए क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी मैं क्लास खत्म करने के बाद आज की क्लास से संबंधित क्वेश्चन डालूंगा, उसका आंसर आप जरूर कीजिएगा। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्लास देखिए, क्लास में उसमें चर्चा की गई। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।